हम लोगों ने एक शॉर्ट बनाया था जिसमें हमने बात की थी कि दिवाली पर जो सांप बनाने वाली गोलियां आती हैं वो कैसे बनती हैं। आज बात करते हैं उसकी डिटेल में कि आखिरकार वो गोलियां काम कैसे करती हैं, सांप वाली गोली कैसे काम करती है। हमने उसमें कहा था कि हमें लेना है शुगर, शक्कर लेनी है, और शक्कर की रिएक्शन हमने कराई थी बेकिंग सोडा के साथ, और साथ में जलाने के लिए लिया था आइसोप्रोपेन एल्कोहल। शक्कर में होता है फॉर्मूला शक्कर का C12H22O11, इसे हम साइंस की भाषा में सुक्रोज भी बोलते हैं। शक्कर में कार्बन है, शक्कर एक हाइड्रोकार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन मतलब जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हो। C12H22O11 कैन बी रिटर्न एज C12 एंड H2O 11 टाइम्स लिख सकते हैं। इसमें पानी है, जब हम इसको जलाएंगे तो पानी वेपराइज हो जाएगा, पानी वेपर के फॉर्म में बाहर निकलेगा और हमारे पास बचेगा सिर्फ कार्बन, और यही कार्बन कारण होता है उस ब्लैक कलर के सांप का। देखिए बेकिंग सोडा में होता क्या है, बेकिंग सोडा NaHCO3, फॉर्मूला क्या है NaHCO3, इसका जो केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर हम इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। जिसमें भी हाइड्रोजन आ जाता है वहां नाम में बाइकार्बोनेट बोला जाता है। कार्बोनेट के लिए जी किसी भी सब्सटेंस के अंदर, किसी भी केमिकल फॉर्मूले के अंदर अगर लिखा है ऑक्सीजन के 3 या 4 मॉलिक्यूल तो उसके नाम में ATE लग जाता है, जैसे कि SO4 सल्फेट, PO4 फॉस्फेट एक्सेट्रा। अब बेकिंग सोडा की रिएक्शन जब हमने कराई शुगर के साथ तो हुआ ये कि NaHCO3 जब इसको हीट करेंगे, जब इसका डिकम्पोजिशन होता है तो ये रिलीज करता है यहां से Na2CO3, और साथ में रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 एज अ गैस यहां से बाहर निकलेगी। और अभी बात कर रहे थे कि शुगर कौन है, C12H22O11। अगर हम लोगों ने बात की H22O11, जो कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि H2O, जो कि कितने टाइम्स 11 टाइम्स। अब जब इसको आप गर्म करोगे तो यहां से क्या बाहर निकलेगा, एक तो कार्बन और साथ में वाटर वेपर्स जो कि बाहर निकल जाएंगे, एटमॉस्फेयर में हमें दिखाई भी नहीं दी। ठीक है, अब क्या हुआ, जो CO2 गैस थी, कार्बन यहां से बन रहा था, जब शुगर गर्म हो रही थी, शुगर को हमने प्रोपेनॉल डाल के जलाया था, साथ में बेकिंग सोडा लिया था। जब यहां से शुगर जब गर्म होगी तो कार्बन बनेगा, कार्बन निकला और साथ में कौन मिक्स हो गया कार्बन के साथ में, कार्बन के साथ में मिक्स हो गई CO2 गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से ये जो यहां से कार्बन बन रहा था ब्लैक कलर का वो फूलने लगा। CO2 एक गैस है, गैस तो बाहर निकलेगी, ऊपर उठेगी, हल्की होती है, और इसके ऊपर कौन रखा, कार्बन, तो कार्बन भी फूला और एक ब्लैक कलर का सांप जैसा हमें दिखाई दिया। कार्बन ब्लैक कलर का होता है। अगर हम बात करें कि उस वीडियो में मैंने कहा था कि आप सिंपल चीजों का इस्तेमाल करके भी वो सांप वाली गोली को घर पर बना सकते हैं, मैंने वहां पर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लिया था। आप चाहें तो क्या ले सकते हैं, शुगर C12H22O11 ऑल्सो नोन एज सुक्रोज। अच्छा, और आप इसके लिए पिसी हुई शक्कर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और चाहे तो नॉर्मल शुगर जो घर में मिलती शुगर उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में लेना है बेकिंग सोडा NaHCO3, कितना लेना है, ये लेना है 4 चम्मच और ये लेना है 1 चम्मच, मतलब 4:1 का हिसाब किताब लगा के चलना है। अब आपके पास इनको जलाने के लिए कोई ना कोई फ्लेमेबल सब्सटेंस चाहिए, तभी तो सांप बनेगा। तो फ्लेमेबल सब्सटेंस के लिए आप यूज कर सकते हैं कपूर ले लीजिए, कुछ ना मिले तो आप इसके साथ में कैम्फर मिला लीजिए, है ना, कैम्फर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, कपूर ले सकते हैं, कपूर को पीस करके वहां पर डाल सकते हैं। कपूर, बेकिंग सोडा और शुगर, इनका मिक्सचर आप डालेंगे और फिर आप इसको आग लगाइए, फ्लेम लगाइए, और आप देखेंगे कि हाँ वो सांप बनना शुरू हो गया। आप भी इसे घर पे ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, बेकिंग सोडा सिर्फ यही इस्तेमाल नहीं होता, बेकिंग सोडा के कई और भी बहुत सारे यूजेस हैं जो हमारे स्टूडेंट्स की बुक में लिखे हुए हैं। बेकिंग सोडा को एज अ बेकरी प्रोडक्ट भी यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है, काफी बच्चों को पता होगा और काफी लोगों को हो सकता है ना भी पता हो। बेकिंग सोडा केक बनाने में, पेटीज बनाने में, और भी इवन घर पे जो नमकीन बनती है सेव की या जो पकौड़े बनते हैं उसके लिए भी यूज किया जाता है। NaHCO3 को जब भी हम कभी हीट करेंगे तो क्या बनेगा, Na2CO3, इसे हम सोडा ऐश बोलते हैं।
मतलब सोडा की राख। और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यही कारण है हर चीज के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड से हमारा केक फ्लफी होता है। हम करते क्या है, केक लेने केक बनाने के लिए बैटर तैयार करेंगे, वही सूजी वगैरह मिला के, शुगर सूजी जो भी मैदा वैदा का मिलाना है वो बैटर तैयार किया। उस बैटर को एक बर्तन में लेने से पहले हम सबसे पहले क्या लेंगे, बर्तन, उसके नीचे सबसे बेस में हम डालेंगे बेकिंग सोडा, और फिर हम डालेंगे अपना जो बैटर तैयार किया है वो। अब इसको अवन में रखेंगे तो होगा क्या, बेकिंग सोडा सबसे पहले गर्म होगा, CO2 गैस बनेगी, और CO2 गैस जो ऊपर ब्रेड बनेगी, जो उस बैटर से ब्रेड तैयार होगी, उसको फ्लफी बनाएगा। CO2 बाहर निकलेगा, गैस है हल्की है ऊपर उठेगी, और जो केक वाला मटेरियल था वो फूलेगा, फ्लफी सॉफ्ट एंड स्पंजी केक बनेगा। लेकिन अब आपके लिए यहां पर एक सवाल, ये जो सोडा ऐश तैयार होगा केक की फॉर्मेशन करते टाइम, ये होता है कड़वा। ये हमारे केक को कड़वा कर सकता है। अब आप कमेंट करके बताइए, स्पेशली मेरे वो सारे स्टूडेंट जिन्हें ये पढ़ाया गया था, कि यहां पर इससे बचने के लिए केक कड़वा ना हो हमें क्या करना चाहिए। और ट्राई करिए, सांप वाली गोली बना के देखिए कि हाँ भाई बनी या नहीं। क्या लेना है, 3 चीजें, शुगर, बेकिंग सोडा और कपूर का इस्तेमाल करके आप ये सांप वाली वीडियो बना सकते हैं, सांप वाली गोलियां बना सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए।